देखिए, मोतिहारी इन दिनों पूरे बिहार में चर्चाओं का विषय बन गया। इस पर चर्चा इसलिए है कि मोतिहारी में शराब, जहरीली शराब को लेकर अभी तक 5 लोग मर चुके हैं। सुबह की आंकड़ा जो है 4 थी, लेकिन अभी आधे घंटे के जो आंकड़ा है वो 5 हो चुकी है। लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। जहरीली शराब पीने से जो है इन लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि काफ़ी लोग जो है इन्हें अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, छुप छुप के कहीं कहीं अपना मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। काफ़ी लोगों का इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये स्प्रीट पीकर, यानी कि मोतिहारी जिले के रघुनाथपुर थाना और तुर्कोल थाना के बीच में जो कुछ ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे जहरीली स्प्रीट को इन लोगों ने पिया था। उसके बाद काफ़ी लोग जो है बीमार हो गए थे। एक एक करके सभी लोग इलाज करा रहे थे। एक कल के दिन यानी एक दिन पहले एक खबर आती है कि भैया एक व्यक्ति जो है अस्पताल में भर्ती है, उसके बाद उसकी शाम तक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरे मोतिहारी में हड़कंप बन जाता है कि भैया ये 2023 वाला कांड फिर से दोबारा, यानी 2026 में 3 साल बाद फिर से दोबारा कांड पूरे मोतिहारी को अब झकझोर देने का काम करेगा। आपने देखा था कि 2023 में लगभग 23 से 25 से अधिक संख्या में लोगों की जाने गई थी। इस बार जो है संख्या अभी बढ़ने वाली है। अभी तक संख्या जो है 5 हो चुकी है, 4 से बढ़कर 5 संख्या हो चुकी है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों की दाह संस्कार भी कर दिया जा रहा है। वो लोग प्रशासन को ना बता रहे हैं कि हमारे घर के लोग जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिना पोस्टमार्टम के उनकी दाह संस्कार कर दी जा रही है। हालांकि मोतिहारी के स्वर्ण प्रभात एसपी ने एक कार्रवाई कर दिया है कि चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार करके जेल भेजने का आदेश दे दिया है एसपी स्वर्ण प्रभात ने। उसके बाद एसएचओ उमाशंकर माझी जो तुर्कौलिया के सचिव हैं उनको निलंबित कर दिया है। उनको निलंबित करके लाइन भेज दिया गया है। इन पर आरोप है कि सही से जो है दारू में छापेमारी नहीं कर पा रहे थे। जितने में दारू कारोबारी थे उनको ये सही से पकड़ नहीं पाए कि आखिर कहाँ चूक हो गया कि दारू कारोबारी पूरे निडर होकर दारू को बेचते थे, लोग वहाँ का सेवन करते थे। जिस तरीके से इसका परिणाम ये हो गया कि काफ़ी लोग, लगभग 5 की संख्या में लोगों की देहांत हो चुकी है। और लगभग अभी भी सदर अस्पताल में मेरे मौजूदगी जो है सदर अस्पताल में ही है। दिखा दो पीछे की इस अस्पताल है, यहाँ पे लगभग अंदर 4 से 5 लोगों की इलाज चल रही है। हालांकि एसपी कह रहे हैं कि लगभग 7 लोगों की इलाज हो चुकी है और लोग अपने घर भी लौट चुके हैं। और बताया जा रहा है कुछ लोग, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो दारू का जो सेवन किए हैं लोग वो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे हैं। यह मौत का आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि पूरे बिहार में घूम घूम करके भैया दारू बिहार में पूरा बंदी कर देना है, और जो पिएगा वो तो मरबे न करेगा जी। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भैया जो दारू हमने बंद कर दिया है, लेकिन जो लोग हमारे बातों को न मानेंगे, जो लोग प्रशासन के बातों को ना सुनेंगे, जो लोग प्रशासन की कार्रवाइयों को नहीं मानेंगे, वो तो दारू पिएंगे तो मरेंगे। हम कितना उनको रोक पाएंगे। तो भैया ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा मोतिहारी नहीं, ये पूरे बिहार को झकझोर देने वाला है। क्योंकि इसके पहले 2023 में भी जो है मोतिहारी के एसपी कांतेश सर थे। उस समय भी लगभग आधे दर्जन थानों के सचिव को जो है निलंबित कर दिया गया था और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बार भी जो है लगभग 5 की आंकड़ा पार कर चुकी है। कल 1 की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आज सुबह खबर आता है भैया कि 4 लोग जहरीली शराब पीने के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद एक और आंकड़ा बढ़ जाता है, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि क्या कुछ कह रहे हैं डीआईजी साहब जो है खुद क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं। अस्पताल से लेकर तुर्कोली थाना क्षेत्र के जितने ग्रामीण क्षेत्र है उनका भ्रमण किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। क्या सर कुछ हुआ है इस घटना को लेकर? एक कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग के घायलावस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पर हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहां पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवा रहे थे और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो
अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया, तो कुछ लोग जो है उसमें स्पिरिट डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया, जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पीड के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है उस शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए, उनका हम लोग इलाज करवाएँ और उनकी जान बचाई जा सके। अगर इस तरह का है। एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी तुरंत उससे दूर रहें, क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं, तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनस है, कंफर्म तो हम लोग बाद में ही हो पाएंगे जो टेस्ट आएगा उसके बाद। सर चकदार लोग